केवल 9 दिन, जी हाँ, केवल 9 दिन, 9 दिन का समय देती थी ये आत्मा। शिमला का एक भयानक होटल जो आज भी चल रहा है और वहाँ पर दिखती थी ये आत्मा, और जिसे भी दिखती थी वो केवल 9 दिन के अंदर मर जाता था। उसे समय दिया जाता था केवल 9 दिन। तो ये कैसी स्टोरी है और किसने हमें लिखी है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट्स लिखना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को देखते हैं कि आखिर 9 दिन का सच क्या था। वो आत्मा क्यों देती थी 9 दिन, और आखिर किसे दिखती थी। हर किसी को ये आत्मा नहीं दिखती थी, पर हाँ, जिसे भी दिखी वो 9 दिन के अंदर मर चुका था। तो ये कहानी हमें लिखी है विकास ने। विकास अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गया था। उन्होंने बताया, विकास गुप्ता नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने हमें बताया कि शिमला में हम वेकेशन के लिए हम लोग घूमने गए थे। उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 3 से 4 साल हो चुके हैं। 2019 के करीब ये कहानी थी, मीन्स के 4 या 5 साल। तो 19 में कोरोना के पहले का जो वक्त था उसमें ये लोग घूमने गए थे। तो इन्होंने जहाँ पर जिसे पहले से होटल बुक कर देते हैं, इसी तरीके से एक होटल बुक कर दी थी। इन्होंने देखी नहीं थी, पर हाँ, उन्होंने होटल को बुक कर दिया था। अब काफ़ी समय बाद वो लोग वहाँ पर पहुँचे। जब जिस समय उन्हें जाना था तो वहाँ पर सीधे डायरेक्ट चले गए। फिर उन्होंने जो होटल थी वो शिमला के थोड़े आउटसाइड में ली थी, और उसमें केवल जैसे कॉटेज बने रहते हैं इस टाइप से वो सिंगल सिंगल बने हुए थे। उसमें एक फैमिली सामने और रह रही थी और एक फैमिली ये, और सीधे चलते हुए 3 या 4 कमरे थे जो अभी बंद थे, जहाँ पर लोग नहीं रह रहे थे, मीन्स के अभी खाली थे, वो बुक नहीं थे। पर अभी हाल फिलहाल में ये 2 फैमिली यहाँ पर मौजूद थी। तो यहाँ पर जो शुरुआत थी वो विकास के छोटे बेटे शुभम के साथ हुई थी, और जो शुभम था उसे ये आत्मा दिखती है। तो फर्स्ट टाइम ये लोग जैसे ही एंटर करते हैं, इसे एक लेडी दिखती है दूर खड़ी हुई हंसती हुई। तो ये कहता है, सोचता है, मीन्स के होटल में हो सकता है वो वाला रूम हो, उसमें ये रहती होगी। उसने इतना माइंड नहीं करा क्योंकि वो नॉर्मली दिखी। अब इसके जो रूम था उसके आगे थोड़ी ही आगे जाके एक आरओ था, पानी का आरओ। वहाँ से इन लोगों को सभी को अपने बॉटलें वहीं से भरना पड़ती थी, और उस आरओ के सामने जस्ट एक कमरा था जो ताला लगा हुआ था, बंद था। पर इसने उस समय ध्यान नहीं दिया कि वो औरत जो खड़ी है वो औरत उसी कमरे में कैसे गई जहाँ पर ताला लगा था। नया नया आता है कोई भी तो इतना माइंड नहीं करता है कि ऐसा कुछ हो सकता है या कुछ नहीं। इसने इग्नोर किया और इसने अपने कमरे में, पहले दिन 2 कमरे लिए थे तो दोनों कमरों में 2 बच्चे चले गए और इसके मम्मी पापा अलग उस कमरे में चले गए। अब थोड़ी सी समय बीता और इसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। इसे इसकी जो खिड़की थी उस खिड़की से वही औरत आते जाते दिखने लगी, पर ये समझ नहीं पा रहा था कि वही औरत है, बस इसे परछाई सी नज़र आने लगी। तो इसने कहा कि होटल शायद ज़्यादा भरा गई होगी, मीन्स के जो फुल हो जाते हैं तो लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो ज़्यादा चहल पहल होती है। तो इसने इसके भैया को उठाया, तो इसके भैया ने बताया कि मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा है, तू चुपचाप सो जा, तेरा मन का वहम है ये। तो वो कहता है कि ठीक है, उसके भैया से कहता है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता और चुपचाप सो जाता है। फिर सुबह ये लोग घूम फिर के आते हैं, फिर इसे अजीब सी एक आवाज़ सुनाई आती। शाम का वक्त हो जाता है, ये लोग काफ़ी थके हुए रहते हैं। तो इसके कमरे में पानी ख़त्म हो जाता है, तो ये आरओ से पानी भरने जाता है। तो इसके जो बड़े भैया रहते हैं कि शुभम तू पानी भर के लेके आ। अब जो शुभम था वो पानी भर के लेके आता है, तो शुभम को वो औरत वहीं पर सामने खड़ी हुई नज़र आती है।
पर वो एक अजीब-सी दिखने वाली, अजीब-सी डरावनी-सी दिखने वाली इस तरीके से वो दिख रही थी, तो वो थोड़ा घबराने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे इतनी अजीब-अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं और ये लेडी मुझे बार-बार क्यों परेशान कर रही है। उसने अभी तक नहीं सोचा था कि भूत-प्रेत भी हो सकती है। पर हाँ, उसने कहा कि कोई मेंटली चीज़ें होती हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब लोग रहते हैं, वो कहीं न कहीं मौजूद रहते हैं कोई-कोई, तो हो सकता है मुझे ये परेशान इसलिए कर रही होगी। अब उसने देखा कि वो तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ लगाई, तो इसने फटाक से साइड हुआ ये, तो वो औरत जो थी वो आरओ जो लगा हुआ था उसके अंदर चली गई। अब ये काफ़ी ज़्यादा घबराने लगा, क्योंकि इसने तो एक भयानक दृश्य देखा था जो इंसान कर ही नहीं सकता है। पर वो सोचता है कि चिल्लाता है काफ़ी ज़ोर से और उसकी आवाज़ जो थी उसके पेरेंट्स तक नहीं पहुँचती। वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और डरते हुए कमरे में जाता है और जाते हुए यही देखता रहता है कि लेडी वापस तो नहीं निकली वहाँ से। अब उसके भाई को ये सब चीज़ें बताता है कि भैया आज मैंने एक काफ़ी ज़्यादा भयानक चीज़ देखी है और शायद हमें इस होटल में अब नहीं रुकना चाहिए। उसके भैया कहते हैं तुम भूत और प्रेत की यही पिक्चरें देखते रहते हो मूवी, तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग पर यही असर कर गई। अब तुम ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो ये बात जो थी वो उसके पेरेंट्स तक नहीं पहुँचने देता उसका बड़ा भाई। अब रात होती है और 10 से 11 बजे का समय होता है और वो औरत जो थी उसके पास में बैठी हुई नज़र आती है जब वो सोता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पलंग के पास में अगर आप करवट बदलते हैं और करवट बदलते ही आपको कोई डरावनी सी लेडी दिखे, तो क्या हाल होगा। तो शुभम का भी यही हाल हुआ। वो पसीना-पसीना हो गया और उसने समझ ही नहीं पाया कि उसे हो क्या रहा है। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, उसके भाई को उठा भी नहीं पा रहा और वो लेडी जो थी वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी, क्योंकि अभी तो उसे परेशान करने में मज़े आ रहे थे और वो उसे बार-बार कह रही थी कि केवल 9 दिन बचे हैं तेरे पास, तो उसमें से 1 दिन ख़त्म हो गया, अब तेरे पास 8 दिन बचे हैं और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। अब उसका जो भाई था बड़ा वाला, उसे वो जगाता है धीरे-धीरे और धीरे-धीरे जगाने के बाद वो एकदम उठता है और उसके उठने के बाद वो लेडी गायब हो जाती है। तो अभी भी उसने जो बताया उसके भाई ने नहीं विश्वास करा था, पर अब उसके गायब होते ही वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है जो शुभम था। तो उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और पेरेंट्स को वो सारी घटना बताता है, पर पेरेंट्स भी उसके विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं कि तू किसी चीज़ से डर रहा है, तू ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है और तू अपने सपनों में कुछ अलग चीज़ें देख रहा है। तो उसके जो पापा थे वो उसे समझा-बुझा के सुला देते हैं। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानी तो शुरू होती है। अब उसे दिखना हर जगह चालू हो जाती है वो लेडी। उसके पीछे दिन में, रात में हर जगह उसे वो लेडीज़ दिखती है, मीन्स कि वो भूतनी। वो पलटता है तो पलटते में दिखती है, पीछे घूमता है तो घूमते में, सोते हुए भी। अब एक दिन तो उसे फिर से वो वही कमरे की तरफ अपने आप जाता है। रात में 7 से 8 बजी थी, ये लोग घूम फिर कर आते हैं और ये उस कमरे की तरफ जाता है जिस कमरे की तरफ वो ज़्यादातर दिखती थी। अब वहाँ पर ताला लगा हुआ था, ताला लगा था, पर वो लेडी जो थी उस ताले में से निकल के बाहर आई उसके सामने ही और अजीब सी गंदी सी स्मेल आई और उसके पास आके उसे नाखून से नोचने लगी। उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गया वहीं पर और बेहोश हो गया। उसके बाद जो उसके पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स को भी दिखा कि वो बेहोश था पर वो हवा में उड़ रहा था, मीन्स के ऊपर नीचे गिर रहा था। कोई उसे जैसे जान से मारने की कोशिश कर रहा हो इस तरीके से। और उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आए, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी। तो उन लोगों ने कहा कि इमीडिएटली हमें यहाँ से होटल खाली करके जाना होगा। तो उसकी जो मम्मी थी वो काफ़ी धार्मिक थी, तो उन्होंने कॉल करके पूछा कि हमारे किसी गुरुजी से उनके, तो उन्होंने कहा कि आप लोग तुरंत आपके शहर में आ जाएँ, ये होटल तुरंत खाली कर दें। तो उन्होंने बताया नहीं था कि क्यों करना है कि क्या, बस उन्होंने उस समय बुला लिया। अब
वो लोग अपने शहर में चले गए। अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं पता था उस लेडी के बारे में, पर अब उन्हें जो था उनके बच्चे को बचाना था। वो बार बार यही कह रहा था। अब उसके शरीर में आ चुकी थी वो लेडी। अब उन लोगों ने सोच लिया था कि अगर हम इसे अपने घर ले जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जो आत्मा है जो परेशान कर रही है ये नहीं करेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे घर पर भी वो चीज़ हर जगह दिखने लगी थी। वो लेडी उसके पास में नज़र आती थी, उसे डराती थी, उसे अजीब अजीब सी हरकतें करके मारने की कोशिश करती थी। जब वो उसके शरीर में होती थी तो कहती थी केवल 5 दिन, केवल 4 दिन, केवल 3 दिन ही बचे हैं तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तो इस तरीके से एक बड़े तांत्रिक को उनके घर पे बुलाया जाता है और वो जब क्रियाएं करने बैठते हैं तो वो सफल नहीं हो पाते हैं। पर वो ये बता देते हैं कि ये जो लेडी है, ये जिसे भी दिखती है वो अपने साथ 9 दिन में अपने साथ ले जाती है, ये बताना चाह रही है ये। और अब आपके बेटे के पास केवल 3 दिन है। 3 दिन में से उन्होंने 1 दिन तो सोचने में लगा दिया कि अब हमें करना क्या है। फिर उनके जो बड़े गुरु थे, उनके जो मंदिर के गुरु थे, उन्होंने कहा कि सब चीज़ छोड़कर अब आप लोगों को मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए, मैं वहाँ पर सब व्यवस्था करा दूँगा। पर केवल 2 दिन के अंदर उन्हें पहुँचना था और वहाँ पर हवन पूजन करना थे। पर ये पॉसिबल था, पर उस आत्मा ने जो दूसरा दिन था उनका काफ़ी ज़्यादा समय तक बर्बाद कर दिया था। अब इन लोगों ने रात का सफ़र करा जिसमें इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आई। कहीं पर टायर पंचर हो गया, कहीं पर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। पर जब ये लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने कम से कम 7.5 घंटे का हवन पूजन और सब चीज़ें की, जो वहाँ के मेन पंडित थे उनसे मिले। उसके बाद इन्हें चक्रे में बुलाया गया लड़के को, और उसके बाद जब हवन हो रहा था उसी समय वो आत्मा जो थी वो इसे छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि समय 2 दिन ही बचा था, 1 दिन बचा था, तो इसे साथ में ले जाना चाहती थी। जैसे ही इन लोगों ने चक्रा बनाया और उस आत्मा को भी वहाँ पर बिठाया, और फिर उसके बाद उसने सब चीज़ें बताई और उसे अलग किया गया। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उसके पापा को दिमाग में लगा था कि ऐसा क्या हुआ था होटल में जो ये आत्मा हमारे साथ आई और मेरे ही बेटे को क्यों दिखी। तो वो वापस जाता है और वहाँ पर जानकारी लेता है। जब उसे पता चलता है कि ये लेडी एक बड़ी तांत्रिक थी और इस लेडी के एक कमरे में तांत्रिक की सारी क्रियाएं मिली थी, पर इसकी जो मौत थी वो अभी तक नहीं पता कि क्यों मरी थी और कैसे। जो आरओ था उसके पीछे एक लिफ्ट का गाला बना हुआ था, उस लिफ्ट के गाले के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। और वो जो लेडी थी अभी तक उसका केस नहीं सुलझा था कि वो किस तरीके से मरी थी और क्यों मरी थी। पर हाँ, उन्होंने बताया कि हमारे होटल में कम से कम 9 से 10 लोग इसी तरीके से मरे हुए हैं, वो भी केवल 9 दिन के अंदर, जिसे भी ये आत्मा दिखी थी। तो उन लोगों पे केस हुआ और उसके बाद ही होटल को बंद कर दिया गया, क्योंकि वो उसके पापा ने ही कोशिश की थी कि मेरे जो बेटे के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और अब ये जो होटल है इसे बंद किया जाना चाहिए। तो उसे बंद कर दिया गया था और उसके बाद उसका जो बेटा था वो मेहंदीपुर बालाजी से बिल्कुल ठीक हो गया था। अगर 1 दिन और हो जाता तो वो अपने साथ उसे ले जाती। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।